नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर, जहां हम सिर्फ किताबों की बातें नहीं करते, बल्कि उन किताबों में छिपी हुई जिंदगी बदल देने वाली सीख को आपके दिल तक पहुंचाते हैं। यहां हर वीडियो सिर्फ एक समरी नहीं होती, बल्कि एक ऐसा अनुभव होता है जो आपको सोचने, समझने और अपनी जिंदगी में कुछ नया करने के लिए प्रेरित करता है। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो हर उस इंसान के लिए है जिसने कभी हार देखी है, असफलता झेली है और फिर भी अंदर से ये आवाज सुनी है कि मैं इससे बड़ा हूं। हम लेकर आए हैं फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस बाय मार्टिन मेडोज की हिंदी समरी। एक ऐसी किताब जो ये सिखाती है कि फेलियर कोई अंत नहीं है, बल्कि सक्सेस की शुरुआत है। हम सबने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ठोकर खाई है, कभी किसी एग्जाम में, कभी करियर में, कभी रिश्तों में, तो कभी खुद की उम्मीदों में। और अक्सर हम वही रुक जाते हैं, खुद को दोष देते हैं और धीरे धीरे अपने सपनों से समझौता कर लेते हैं। लेकिन ये किताब हमें बताती है कि असली फर्क उस इंसान में होता है जो गिरने के बाद उठता है और उस इंसान में जो गिरकर बैठ जाता है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे मार्टिन मेडोज फेलियर को एक पावरफुल टूल मानते हैं, कैसे हम अपनी गलतियों को अपनी ताकत बना सकते हैं और कैसे माइंडसेट का छोटा सा बदलाव हमारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये प्रैक्टिकल साइकोलॉजी है जो आपको हर सेटबैक के बाद और मजबूत बनाती है। अगर आप भी कभी अपने गोल से भटक गए हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी मेहनत का रिजल्ट नहीं मिल रहा, अगर आप बार बार कोशिश करके थक चुके हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि यहां आपको मिलेगा सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि वो समझ जो आपके अंदर एक नई ऊर्जा, एक नई उम्मीद और एक नया विश्वास जगाएगी। हमारा ये चैनल उन लोगों के लिए है जो जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, जो किताबों से सीखकर अपने माइंडसेट को अपग्रेड करना चाहते हैं और जो हर दिन खुद का एक बेहतर वर्जन बनना चाहते हैं। यहां आपको मिलेंगी ऐसी किताबों की समरीज जो आपके सोचने का तरीका बदल देंगी, आपके निर्णयों को बेहतर बनाएंगी और आपको फेलियर से डरने के बजाय उससे सीखने की ताकत देंगी। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं, जहां फेलियर दुश्मन नहीं, बल्कि आपका सबसे बड़ा टीचर है और सक्सेस कोई किस्मत नहीं, बल्कि सही सोच और सही एक्शन का परिणाम है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि यही वीडियो आपके अंदर वो बदलाव लेकर आए जिसकी आपको लंबे समय से तलाश थी। चैप्टर 1, असफलता का असली मतलब समझना। कभी आपने महसूस किया है कि जब हम असफल होते हैं तो सबसे ज्यादा चोट उस घटना से नहीं, बल्कि अपने ही मन की आवाज से लगती है। वो आवाज जो कहती है तुमसे नहीं होगा, तुम लायक नहीं हो। यही वो पल होता है जहां असफलता सिर्फ एक घटना नहीं रहती, बल्कि हमारी पहचान बन जाती है। मार्टिन मेडोज इसी भ्रम को तोड़ते हैं। वे बताते हैं कि फेलियर कोई स्टैंप नहीं है जो आपकी काबिलियत पर लग गया हो, बल्कि ये एक सिग्नल है कि आपने कोशिश की, आपने कंफर्ट जोन छोड़ा, आपने कुछ नया करने की हिम्मत दिखाई। सोचिए एक बच्चे को जो चलना सीख रहा है, वो बार बार गिरता है। कोई उसे फेल्ड नहीं कहता, क्योंकि सभी जानते हैं कि गिरना सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, गिरना हमें शर्मिंदगी लगने लगता है। हम भूल जाते हैं कि सीखने का तरीका आज भी वही है। गिरो, समझो, उठो, फिर चलो। फर्क सिर्फ इतना है कि अब गिरना हमारे ईगो को चोट पहुंचाता है। असफलता का असली मतलब ये नहीं कि आप हार गए, बल्कि ये है कि आपने एक तरीका खोज लिया जो काम नहीं करता। ये रियलाइजेशन आपको अगले सही कदम के करीब ले जाता है। लेकिन अक्सर हम इस सीख को पकड़ने के बजाय खुद को दोष देने लगते हैं। हम रिजल्ट को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। मैं फेल हुआ की जगह मैं फेलियर हूं सोचने लगते हैं। यही सबसे खतरनाक मोड़ है, जहां से आत्मविश्वास टूटने लगता है। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है जब पूरी मेहनत के बावजूद रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं आता। उस समय दिल में निराशा, गुस्सा और शर्म सब एक साथ उमड़ते हैं। लगता है कि सारी मेहनत बेकार चली गई।
पर यही वो पल होता है जहां असफलता हमें एक गहरा सबक दे रही होती है कि सक्सेस सिर्फ रिजल्ट से नहीं बल्कि प्रोसेस से बनती है। जब आप प्रोसेस को समझ लेते हैं तो रिजल्ट देर सवेर आपके पास आ ही जाता है। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जिसने बिजनेस शुरू किया लेकिन पहली बार में ही घाटा हो गया। अगर वो यही मान ले कि वो बिजनेस के लायक नहीं है तो कहानी वही खत्म हो जाती है। लेकिन अगर वो ये समझ ले कि घाटा एक फीडबैक है, एक इंफॉर्मेशन की कहां सुधार की जरूरत है, तो वही असफलता उसका सबसे बड़ा टीचर बन जाती है। यही माइंडसेट असफल लोगों और सफल लोगों के बीच असली फर्क पैदा करता है। असफलता हमें तोड़ने नहीं, गढ़ने आती है। ये हमें हमारी कमजोरियों से मिलवाती है, हमारी सीमाओं को दिखाती है और ये भी सिखाती है कि हम उनसे बड़े हैं। जब आप फेलियर को इंसल्ट की तरह नहीं, इंस्ट्रक्शन की तरह देखना शुरू कर देते हैं तो डर कम हो जाता है, और जब डर कम होता है तो एक्शन लेना आसान हो जाता है। जीवन की सच्चाई यह है कि बिना असफल हुए कोई भी व्यक्ति असाधारण नहीं बनता। हर महान व्यक्ति की कहानी में फेलियर्स की लंबी लिस्ट होती है, लेकिन वे उन फेलियर्स को अपनी पहचान नहीं बनने देते, वे उन्हें अपनी ट्रेनिंग मानते हैं। यही सोच आपको भी भीतर से मजबूत बनाती है। जब अगली बार जीवन में कोई ठोकर लगे तो खुद से ये मत कहिए कि मैं खत्म हो गया, बल्कि ये पूछिए ये मुझे क्या सिखाने आया है। यही सवाल आपके नजरिए को बदल देगा, और नजरिया बदलते ही असफलता दुश्मन नहीं रहेगी बल्कि आपकी सबसे बड़ी गाइड बन जाएगी। चैप्टर 2, ग्रोथ माइंडसेट अपनाना। कभी आपने गौर किया है कि दो लोग एक जैसी असफलता झेलते हैं लेकिन उनकी जिंदगी की दिशा बिल्कुल अलग हो जाती है। एक व्यक्ति हार मानकर बैठ जाता है और दूसरा उसी हार को अपनी ताकत बना लेता है। फर्क किस्मत में नहीं होता, फर्क होता है सोच में, माइंडसेट में। जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो वो सैकड़ों बार गिरता है। वो ये नहीं सोचता कि मैं चलने के लायक नहीं हूं, वो बस फिर से उठता है, डगमगाता है और दोबारा कोशिश करता है। यही तो असली ग्रोथ माइंडसेट है। ये विश्वास कि आप सीख सकते हैं, बदल सकते हैं और बेहतर बन सकते हैं, चाहे अभी स्थिति कैसी भी हो। जिंदगी में कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम किसी काम के लिए बने ही नहीं हैं। मैथ्स कठिन लगता है, पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, बिजनेस में बार बार नुकसान होता है या करियर में रुकावटें आती है। तब हमारे दिमाग में एक आवाज आती है, ये मेरे बस की बात नहीं है। यही फिक्स्ड माइंडसेट है जो हमें वही रोक देता है जहां हम खड़े हैं। लेकिन अगर उसी जगह पर हम सोचें, अभी नहीं आता लेकिन सीख सकता हूं, तो पूरी कहानी बदल जाती है। सोचिए, एक छात्र जो एग्जाम में फेल हो गया, अगर वो मान ले कि वो बुद्धू है तो वो पढ़ाई से दूर भागेगा। लेकिन अगर वो समझे कि उसकी प्रिपरेशन में कमी थी, तरीका गलत था या कंसिस्टेंसी नहीं थी, तो वो अगली बार स्ट्रैटेजी बदल कर आएगा। यही माइंडसेट उसे आगे ले जाएगा। फेलियर उसके लिए आइडेंटिटी नहीं बनेगा बल्कि फीडबैक बन जाएगा। ये माइंडसेट हमें सिखाता है कि टैलेंट से ज्यादा पावरफुल हैबिट है सीखते रहने की। जब हम ये मान लेते हैं कि हमारी एबिलिटीज परमानेंट नहीं है बल्कि प्रैक्टिस से ग्रो होती हैं, तब हम चैलेंज से डरते नहीं बल्कि उन्हें एक्सेप्ट करते हैं। क्रिटिसिज्म बुरा नहीं लगता क्योंकि हम जानते हैं कि वो हमें बेहतर बनाने का एक मौका है। अक्सर लोग कहते हैं वो तो नेचुरली टैलेंटेड है इसलिए सफल है, लेकिन सच्चाई यह है कि किसी की सक्सेस के पीछे एंडलेस प्रैक्टिस, काउंटलेस मिस्टेक्स और अनब्रेकेबल बिलीफ छिपा होता है। ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति कंपैरिजन में नहीं पड़ता, वो प्रोग्रेस पर ध्यान देता है। कल से बेहतर आज और आज से बेहतर कल। जब आप ये समझ जाते हैं कि दिमाग भी एक मसल की तरह है जिसे यूज करने से वो मजबूत होता है, तब आप हर कठिनाई को एक एक्सरसाइज की तरह देखने लगते हैं। प्रॉब्लम अब प्रॉब्लम नहीं लगती बल्कि ट्रेनिंग बन जाती है। ये सोच आपके अंदर एक अजीब सी शांति भी लाती है, क्योंकि अब आप परफेक्शन के पीछे नहीं भागते बल्कि इंप्रूवमेंट के पीछे भागते हैं। आप गिरने से नहीं डरते क्योंकि आपको पता है कि गिरना प्रोसेस का हिस्सा है
और यही समझ आपको दूसरों से अलग बनाती है। धीरे धीरे ये माइंडसेट आपकी पूरी पर्सनैलिटी बदल देता है। आप एक्सक्यूजेस कम और एफर्ट्स ज्यादा करने लगते हैं। आप लक को ब्लेम करना छोड़ देते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर देते हैं। आप इंतजार नहीं करते कि कोई मौका आए, बल्कि खुद को उस मौके के लायक बनाते हैं। यही वो बदलाव है जो किसी साधारण इंसान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देता है। ये कोई जादू नहीं, बस सोच का छोटा सा शिफ्ट है। मैं ऐसा हूं से मैं ऐसा बन सकता हूं तक का सफर। और जब ये सफर शुरू होता है तो असफलता रास्ता रोकती नहीं, रास्ता दिखाती है। चैप्टर 3, गलतियों से सीखने की कला। कभी आपने सोचा है कि हम गलतियों से इतना डरते क्यों हैं? बचपन से हमें सिखाया जाता है कि गलती मत करना, फेल मत होना, वरना लोग क्या कहेंगे। धीरे धीरे ये डर हमारी सोच का हिस्सा बन जाता है। हम कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि कहीं गलती न हो जाए। लेकिन जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि गलती किए बिना कोई इंसान आगे नहीं बढ़ता। कल्पना कीजिए एक छोटे बच्चे की जो चलना सीख रहा है। वो बार बार गिरता है, रोता है, फिर उठता है। अगर वो ये सोच ले कि गिरना गलत है और कोशिश ही छोड़ दे, तो क्या वो कभी चल पाएगा? ठीक यही बात हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। मार्टिन मेडोज हमें यही समझाते हैं कि गलती करना कमजोरी नहीं, बल्कि सीखने की पहली सीढ़ी है। हम में से बहुत लोग अपनी पिछली गलतियों को लेकर गिल्ट में जीते हैं। हमें लगता है कि वो एक डिसीजन हमारी पूरी जिंदगी तय कर गया। लेकिन सच ये है कि वही गलती हमें वो सिखा सकती है जो कोई किताब या लेक्चर नहीं सिखा सकता। गलती हमें हमारी सीमाओं से परिचित कराती है और ये बताती है कि कहां सुधार की जरूरत है। ये एक फीडबैक सिस्टम की तरह काम करती है जो हमें सही दिशा दिखाती है। एक युवक की कहानी सोचिए जिसने कई बार बिजनेस शुरू किया और हर बार नुकसान हुआ। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। परिवार ने कहा कि ये उसके बस की बात नहीं। लेकिन हर असफल कोशिश के बाद उसने ये समझा कि कहां प्लानिंग गलत थी, कहां डिसीजन जल्दबाजी में लिया गया और कहां पेशेंस की कमी थी। कुछ सालों बाद वही व्यक्ति सफल एंटरप्रेन्योर बना। उसकी सफलता एक दिन में नहीं आई, बल्कि उन सभी गलतियों की सीख से बनी। गलतियां हमें हम्बल बनाती है। वे हमें ये एहसास दिलाती है कि हम परफेक्ट नहीं हैं, और यही एहसास हमें बेहतर बनने की प्रेरणा देता है। जब हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं, तब हम सीखने के लिए खुले हो जाते हैं। लेकिन जब हम गलती को छुपाते हैं या उससे भागते हैं, तब हम वही गलती बार बार दोहराते हैं। अक्सर हम दूसरों की नजरों से खुद को जज करते हैं। लोग क्या कहेंगे, ये सोच हमें रोक देती है। लेकिन सच ये है कि लोग कुछ दिन बात करते हैं, फिर भूल जाते हैं। हमारी जिंदगी पर असली असर हमारी अपनी सोच का होता है। जब हम अपनी गलती को एक लेसन की तरह देखते हैं, तो वो हमें आगे बढ़ाती है, न कि पीछे खींचती है। मार्टिन मेडोज ये भी बताते हैं कि गलती के बाद खुद को कोसना बेकार है। उससे बेहतर है कि हम खुद से ये सवाल पूछें, मैंने इससे क्या सीखा? यही सवाल हमारी सोच को नेगेटिव से कंस्ट्रक्टिव बनाता है। यही माइंडसेट हमें फेलियर से सक्सेस की ओर ले जाता है। जिंदगी में जो लोग बड़ी सफलता हासिल करते हैं, उनके पीछे कई असफल प्रयास छुपे होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि उन्होंने अपनी गलतियों को अपना टीचर बना लिया। उन्होंने हर गिरावट को एक नया लेसन माना और हर लेसन ने उन्हें पहले से बेहतर बनाया। गलतियों से भागना आसान है, लेकिन उनसे सीखना ही असली करेज है। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि गलती होना स्वाभाविक है, तभी हम खुद को ग्रो करने की आजादी देते हैं, और यही आजादी हमें हमारी असली पोटेंशियल तक पहुंचाती है। चैप्टर 4, डर पर नियंत्रण पाना। कभी आपने महसूस किया है कि असफलता से ज्यादा हमें उसका डर रोकता है? हम कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं, क्योंकि दिमाग में एक ही आवाज गूंजती रहती है, अगर मैं फेल हो गया तो? यही डर हमें एक्शन लेने से रोक देता है। हम सपने तो बड़े देखते हैं, लेकिन कदम छोटे भी नहीं उठा पाते। मार्टिन मेडोज बहुत गहराई से समझाते हैं कि असली समस्या फेलियर नहीं,
बल्कि फेलियर का डर है जो हमारे कॉन्फिडेंस को अंदर ही अंदर खा जाता है। सोचिए एक बच्चे के बारे में जो साइकिल चलाना सीख रहा है। वो कई बार गिरता है, घुटने छिलते हैं, आंसू आते हैं, लेकिन वो फिर उठता है। उसे गिरने का डर नहीं होता, क्योंकि उसके दिमाग में लोग क्या कहेंगे नहीं होता। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, ये डर भी बड़ा होता जाता है। हम गिरने से नहीं, बल्कि लोगों की नजरों में गिरने से डरने लगते हैं। यही डर हमें रोक देता है। डर एक नेचुरल इमोशन है, ये हमें बचाने के लिए बना है। लेकिन जब यही डर हमें आगे बढ़ने से रोकने लगे, तब ये हमारी सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। दिमाग हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो दिखाता है, एम्बैरसमेंट, रिजेक्शन, लॉस, फेलियर, और हम इन इमेजिनरी सिचुएशंस को इतना रियल मान लेते हैं कि कोशिश ही छोड़ देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर डर केवल हमारे दिमाग की कहानी होती है, हकीकत नहीं। जब कोई नया काम शुरू करने का मौका आता है, नया बिजनेस, नया स्किल, पब्लिक स्पीकिंग, एग्जाम या कोई बड़ा डिसीजन, तो डर हमें कंफर्ट जोन में वापस खींच लेता है। कंफर्ट जोन सुरक्षित लगता है, लेकिन यही जगह हमारी ग्रोथ को रोक देती है। मेडोज ये सिखाते हैं कि करेज का मतलब डर का खत्म होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद एक्शन लेना है। एक छोटी सी कहानी इसे और स्पष्ट करती है। एक व्यक्ति तैरना सीखना चाहता था, लेकिन पानी से बहुत डरता था। वो महीनों तक स्विमिंग पूल के किनारे बैठा रहा, दूसरों को तैरते हुए देखता रहा। एक दिन उसने सोचा, अगर मैं ऐसे ही बैठा रहा तो जिंदगी भर यही देखता रह जाऊंगा। उसने डर के साथ ही पानी में कदम रखा। शुरुआत में घबराहट हुई, लेकिन कुछ ही दिनों में वही पानी उसका दोस्त बन गया। डर तब तक बड़ा था जब तक उसने एक्शन नहीं लिया था। डर को हराने का सबसे आसान तरीका है छोटे स्टेप्स लेना। जब आप छोटे छोटे एक्शंस लेते हैं, तो दिमाग को सिग्नल मिलता है कि सिचुएशन उतनी खतरनाक नहीं है जितनी वो सोच रहा था। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता है और डर कम होता जाता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि फेलियर टेम्पररी है, लेकिन फियर परमानेंट बन सकता है अगर आपने उसे अपने ऊपर हावी होने दिया। फेलियर आपको सिखाता है, लेकिन फियर आपको कोशिश करने से ही रोक देता है, और बिना कोशिश के कोई सीख, कोई सक्सेस संभव नहीं। जब आप अगली बार डर महसूस करें, तो खुद से पूछें, क्या यह डर हकीकत है या सिर्फ मेरे दिमाग की कल्पना? यही सवाल आपको एक्शन लेने की हिम्मत देगा, क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ा पछतावा फेलियर का नहीं, बल्कि कोशिश न करने का होता है। डर पर नियंत्रण पाना ही असली आजादी है। जब आप डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, तभी आप अपने अंदर की असली ताकत को पहचानते हैं। वही पल आपकी ग्रोथ की शुरुआत बनता है, और वही आपको फेलियर से सक्सेस की ओर ले जाता है। चैप्टर 5, सेल्फ डिसिप्लिन की ताकत। कभी आपने महसूस किया है कि हमारे सपने बड़े होते हैं, इरादे मजबूत होते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वही जोश धीरे धीरे ठंडा पड़ जाता है। हम तय करते हैं कि कल से सुबह जल्दी उठेंगे, पढ़ाई करेंगे, वर्कआउट करेंगे, अपने गोल्स पर काम करेंगे, और फिर कल कभी आता ही नहीं। यही वो जगह है जहां मोटिवेशन हार जाता है और सेल्फ डिसिप्लिन जीतता है। सेल्फ डिसिप्लिन वो शक्ति है जो इंसान को उसके मूड से आजाद कर देती है। जब मन नहीं करता तब भी काम करना, जब थकान होती है तब भी एक कदम आगे बढ़ाना, जब कोई देख नहीं रहा होता तब भी सही काम करना, यही असली कैरेक्टर है। यही वो इनविजिबल क्वालिटी है जो ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देती है। कल्पना कीजिए एक ऐसे छात्र की जो रोज तय करता है कि वो पढ़ेगा, लेकिन हर बार मोबाइल, लेजीनेस और एक्सक्यूजेस उसे रोक लेते हैं। दूसरी तरफ एक ऐसा छात्र है जिसे पढ़ने का मन हर दिन नहीं करता, लेकिन उसने खुद से एक कमिटमेंट कर रखा है, मन हो या ना हो, मैं 2 घंटे पढ़ूंगा। महीनों बाद दोनों की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क होता है। फर्क टैलेंट में नहीं था, फर्क सेल्फ डिसिप्लिन में था। अक्सर हम सोचते हैं कि हमें मोटिवेशन की जरूरत है, कोई इंस्पिरेशनल वीडियो, कोई पावरफुल स्पीच, कोई एनर्जी बूस्ट।
लेकिन सच्चाई यह है कि मोटिवेशन एक फीलिंग है और फीलिंग्स बदलती रहती हैं। सेल्फ डिसिप्लिन एक डिसीजन है और डिसीजंस जिंदगी बदल देते हैं। जब आप ये तय कर लेते हैं कि मैं अपने इमोशंस का गुलाम नहीं, अपने डिसीजंस का मालिक हूं, उसी दिन आपकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब खुद को सजा देना नहीं है, बल्कि खुद से किया हुआ वादा निभाना है। ये उस भरोसे को बनाता है जो आप खुद पर करते हैं। जब आप रोज छोटे छोटे प्रॉमिसेस पूरे करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस अंदर से बढ़ता है। आप खुद को एक ऐसे इंसान के रूप में देखने लगते हैं जो कहता है और करके दिखाता है। जिंदगी में डिस्ट्रैक्शंस बहुत है, सोशल मीडिया, कंफर्ट जोन, प्रोक्रेस्टिनेशन, एक्सक्यूजेस, ये सब तुरंत खुशी देते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपके सपनों को कमजोर कर देते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन आपको शॉर्ट टर्म प्लेजर छोड़कर लॉन्ग टर्म सक्सेस चुनना सिखाता है। यह आपको सिखाता है कि आज की थोड़ी असुविधा कल की बड़ी खुशी बन सकती है। कई बार ऐसा होगा कि आप थकेंगे, टूटेंगे, हार मानने का मन करेगा, लेकिन वही क्षण आपकी असली परीक्षा होते हैं। जब आप उन पलों में भी एक्शन लेते हैं, तब आप सिर्फ अपने गोल्स की तरफ नहीं बढ़ रहे होते, बल्कि अपने कैरेक्टर को मजबूत बना रहे होते हैं। आखिर में सेल्फ डिसिप्लिन कोई एक दिन में बनने वाली आदत नहीं है। ये रोज के छोटे डिसीजन से बनता है। हर बार जब आप एक्सक्यूजेस को हराकर एक्शन लेते हैं, आप अपने अंदर एक मजबूत इंसान तैयार कर रहे होते हैं। वही इंसान जो फेलियर से नहीं डरता, जो चैलेंज से भागता नहीं और जो अपने सपनों को सच करने के लिए किसी फीलिंग का इंतजार नहीं करता। सेल्फ डिसिप्लिन ही वो ब्रिज है जो आपके ड्रीम्स को रियलिटी से जोड़ता है। मोटिवेशन आपको शुरुआत कराता है, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन आपको अंत तक पहुंचाता है। चैप्टर 6, कंसिस्टेंसी का जादू। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग असाधारण सफलता कैसे हासिल कर लेते हैं, जबकि उनके पास भी वही 24 घंटे होते हैं जो हमारे पास है? फर्क अक्सर टैलेंट में नहीं होता, मोटिवेशन में भी नहीं, फर्क होता है कंसिस्टेंसी में। वही कंसिस्टेंसी जो धीरे धीरे बिना शोर किए इंसान की किस्मत का शेप बदल देती है। ज्यादातर लोग शुरुआत बहुत जोश से करते हैं, नई डायरी, नए गोल्स, फुल एनर्जी और बड़े सपने। पहले कुछ दिन सब शानदार चलता है, फिर एक दिन मन नहीं करता, दूसरे दिन थकान होती है, तीसरे दिन कोई बहाना मिल जाता है और धीरे धीरे वो सफर वही रुक जाता है जहां से शुरू हुआ था। सपने रह जाते हैं, लेकिन आदत नहीं बनती। यही वो जगह है जहां अधिकतर लोग हार जाते हैं, फेलियर से नहीं, बल्कि इनकंसिस्टेंसी से। मार्टिन मेडोज एक गहरी बात समझाते हैं कि सफलता किसी एक बड़े काम का परिणाम नहीं होती। ये उन छोटे छोटे कामों का जोड़ है जो रोज किए जाते हैं, चाहे मन हो या न हो। जैसे एक बूंद पानी पत्थर को तोड़ देती है, ताकत से नहीं, बल्कि लगातार गिरने से। उसी तरह रोज का छोटा एक्शन समय के साथ आपकी जिंदगी की दिशा बदल देता है। सोचिए एक व्यक्ति की कहानी जो रोज सिर्फ 20 मिनट अपनी स्किल पर काम करता है। ना कोई बड़ी घोषणा, ना सोशल मीडिया पर दिखावा, बस चुपचाप रोज वही 20 मिनट। शुरुआत में कोई फर्क नहीं दिखता। एक हफ्ता गुजरता है, कुछ खास नहीं। एक महीना गुजरता है, फिर भी कोई बड़ा बदलाव नहीं। लेकिन 6 महीने बाद वही इंसान उस जगह खड़ा होता है जहां बाकी लोग सोचते रह गए, क्योंकि उसने मोटिवेशन का इंतजार नहीं किया, उसने रूटीन को अपनी ताकत बना लिया। कंसिस्टेंसी का जादू यही है। यह आपको धीरे धीरे बदलता है, लेकिन इतना गहराई से कि एक दिन आप खुद को पहचान नहीं पाते। यह आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाता है और आपके अंदर यह विश्वास पैदा करता है कि आप अपने वादों पर टिक सकते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि जब मूड बनेगा तब काम करेंगे, लेकिन सच ये है कि मूड एक्शन से बनता है, एक्शन मूड से नहीं। जब आप बिना मन के भी काम करते हैं, वही असली ग्रोथ होती है, क्योंकि उस वक्त आप अपनी इमोशंस नहीं
अपने कमिटमेंट को फॉलो कर रहे होते हैं। ये विचार बहुत पावरफुल है कि छोटे डेली एफर्ट्स कंपाउंड होकर बड़े रिजल्ट्स देते हैं। जैसे सेविंग अकाउंट में रोज थोड़ी रकम जमा करना, जो समय के साथ बड़ी पूंजी बन जाती है, उसी तरह रोज की छोटी मेहनत एक दिन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। कंसिस्टेंसी आपको परफेक्ट नहीं बनाती, लेकिन आपको अनस्टॉपेबल बना देती है। जब आप रुकना छोड़ देते हैं तो फेलियर भी आपको रोक नहीं पाता, क्योंकि आप जानते हैं कि एक दिन मिस हो जाए तो अगला दिन फिर से शुरू किया जा सकता है। हार तब होती है जब हम रुक जाते हैं। जिंदगी में बड़े बदलाव ड्रामेटिक एक्शन से नहीं आते, बल्कि उन बोरिंग, सिंपल, रिपीट होने वाले कामों से आते हैं जिन्हें लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। जो लोग इन्हीं बोरिंग कामों को रोज करते हैं, वही एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स पाते हैं। यही है कंसिस्टेंसी का असली जादू। यह आपकी जिंदगी को चुपचाप लेकिन हमेशा के लिए बदल देता है। चैप्टर 7, नेगेटिव सेल्फ टॉक को बदलना। कभी आपने अपने मन की आवाज को ध्यान से सुना है? वो धीमी सी आवाज जो हर मुश्किल काम से पहले कहती है, तुमसे नहीं होगा, तुम पहले भी असफल हुए हो, लोग क्या कहेंगे। यही है नेगेटिव सेल्फ टॉक। ये बाहर का कोई दुश्मन नहीं, बल्कि अंदर बैठा हुआ वो आलोचक है जो हमारे आत्मविश्वास को धीरे धीरे खोखला कर देता है। मार्टिन मेडोज की सोच हमें सिखाती है कि असफलता से ज्यादा नुकसान ये अंदर की आवाज करती है, क्योंकि यही हमें कोशिश करने से पहले ही हार मानने पर मजबूर कर देती है। सोचिए, एक छात्र बार बार एग्जाम में फेल हो रहा है। असली समस्या उसकी इंटेलिजेंस नहीं, बल्कि हर बार पढ़ने बैठते समय मन में उठने वाली लाइन है, मैं तो कमजोर हूं, मुझसे नहीं होगा। यही वाक्य उसकी एनर्जी, फोकस और उम्मीद को खत्म कर देता है। अब वही छात्र अगर अपने मन से कहे, मैं सीख रहा हूं, पिछली गलती से इस बार बेहतर करूंगा, तो परिस्थिति बदलने लगती है। यही छोटा सा शिफ्ट, अंदर की लैंग्वेज का चेंज, उसकी परफॉर्मेंस बदल देता है। हम सभी अपने दिमाग से दिन भर बातें करते रहते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें इसका एहसास नहीं होता। जब भी कोई चैलेंज सामने आता है, दिमाग तुरंत पुराने फेलियर्स की फाइल खोल देता है और हमें याद दिलाता है कि हम पहले कहां गिरे थे। लेकिन मेडोज हमें सिखाते हैं कि दिमाग को ट्रेनिंग की जरूरत होती है। अगर हम उसे बार बार पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव वर्ड्स देंगे, तो वही वर्ड्स हमारे बिहेवियर और रिजल्ट्स को शेप करने लगेंगे। एक सिंपल उदाहरण लीजिए। मान लीजिए आप जिम शुरू करना चाहते हैं। पहला दिन है, मोटिवेशन हाई है। दूसरे दिन मन कहता है, कल कर लेंगे, तुम रेगुलर नहीं रह पाओगे। यही नेगेटिव सेल्फ टॉक आपको रोक देता है। लेकिन अगर आप कॉन्शियसली जवाब दें, बस 20 मिनट्स, बाकी बाद में सोचेंगे, तो आप एक्शन ले लेते हैं। यही छोटी जीत बड़े बदलाव की शुरुआत बनती है। नेगेटिव सेल्फ टॉक अक्सर हमारे पास्ट फेलियर्स, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस और सेल्फ डाउट से पैदा होता है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह आवाज सच नहीं होती, सिर्फ आदत होती है, और आदत बदली जा सकती है। जब भी मन में मैं नहीं कर सकता आए, उसे पकड़कर मैं कोशिश कर सकता हूं में बदलना ही असली प्रैक्टिस है। ये कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं, बल्कि रोज का मेंटल एक्सरसाइज है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि वही दिमाग जो पहले आपको रोकता था, अब आपको आगे बढ़ने के लिए पुश कर रहा है। आप चैलेंजेस से भागने के बजाय उनका सामना करने लगेंगे। और यही वो पल होता है जब फेलियर आपको डराने के बजाय सिखाने लगता है। आखिर में बात इतनी सी है, हमारी जिंदगी को बाहर की परिस्थितियां नहीं, बल्कि अंदर चल रही बातचीत शेप करती है। जब हम अपने सबसे बड़े क्रिटिक को अपना सपोर्टर बना लेते हैं, तब रास्ते खुद ब खुद साफ होने लगते हैं। नेगेटिव सेल्फ टॉक को बदलना सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, बल्कि अपने आप से रिश्ते को बदलने की शुरुआत है। यही बदलाव हमें फेलियर से सक्सेस की ओर ले जाता है। चैप्टर 8, रेजिलियंस विकसित करना। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी जगह ला खड़ा करती है जहां सब कुछ खत्म सा लगता है। मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलता, उम्मीद रखने के बाद भी निराशा हाथ लगती है, और धीरे धीरे मन मानने लगता है कि शायद हम उतने काबिल नहीं हैं। यही वो पल होता है
जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन कुछ लोग वही हालात, वही दर्द, वही असफलता झेल कर भी दोबारा खड़े हो जाते हैं। यही फर्क रेजिलियंस का होता है। मार्टिन मेडोज बताते हैं कि रेजिलियंस कोई जम से मिलने वाली क्वालिटी नहीं है, बल्कि ये एक स्किल है जिसे डेवलप किया जा सकता है। ये वो मानसिक ताकत है जो आपको गिरने के बाद फिर से उठने की हिम्मत देती है। सोचिए एक छोटे बच्चे को जो चलना सीख रहा होता है, वो बार बार गिरता है, रोता है, फिर उठता है। उसे ये नहीं लगता कि गिरना उसकी कमजोरी है, उसके लिए गिरना सीखने का हिस्सा है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम गिरने से डरने लगते हैं, और यही डर हमें कोशिश करने से रोक देता है। रेजिलियंस सिखाती है कि दर्द से भागना नहीं है, बल्कि उसे समझना है। जब कोई असफलता मिलती है तो मन में कई नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं, लोग क्या कहेंगे। लेकिन रेसिलिएंट लोग इन थॉट्स को सच नहीं मानते। वे खुद से कहते हैं, हाँ ये मुश्किल है, लेकिन मैं इससे सीख सकता हूं। यही सेल्फ टॉक धीरे धीरे माइंडसेट को बदल देता है। जिंदगी में स्टॉर्म्स आते रहेंगे। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसने सेटबैक्स न देखे हों। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग तूफान देखकर अपने कदम रोक लेते हैं और कुछ लोग उसी तूफान में चलना सीख लेते हैं। रेजिलियंस आपको इमोशनल स्ट्रेंथ देती है ताकि आप परिस्थितियों के शिकार न बने, बल्कि उनसे मजबूत बनकर निकले। मान लीजिए आपने किसी एग्जाम की बहुत तैयारी की, लेकिन फेल हो गए। एक रास्ता है खुद को दोष देना, लोगों से छुपना और कोशिश छोड़ देना। दूसरा रास्ता है ये सोचना कि कहां कमी रह गई, क्या बेहतर किया जा सकता है, और फिर से प्रयास करना। यही रेजिलियंस की असली पहचान है। हार को अपनी पहचान न बनने देना। धीरे धीरे ये आदत बन जाती है। आप हर प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह नहीं, बल्कि चैलेंज की तरह देखने लगते हैं। आप इमोशनल ब्रेकडाउन की जगह इमोशनल कंट्रोल सीखने लगते हैं, और सबसे खास बात, आप खुद पर विश्वास करना सीख जाते हैं। रेजिलियंस ये याद दिलाती है कि जिंदगी में गिरना नॉर्मल है, लेकिन गिरकर पड़े रहना हमारी चॉइस है। जब आप हर असफलता के बाद खुद को उठाते हैं, तो अंदर एक नई ताकत पैदा होती है। वही ताकत आपको आगे चलकर ऐसी सक्सेस दिलाती है जो सिर्फ टैलेंट से नहीं, बल्कि स्ट्रॉन्ग माइंडसेट से मिलती है। आखिर में रेजिलियंस आपको ये एहसास कराती है कि आप हालात से बड़े हैं। चाहे कितनी भी बार गिरे, आप उतनी ही बार उठ सकते हैं, और शायद यही असली जीत है। चैप्टर 9, क्लियर गोल्स और एक्शन प्लान। कभी आपने महसूस किया है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, व्यस्त भी रहते हैं, लेकिन फिर भी जिंदगी में कोई ठोस बदलाव नजर नहीं आता? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेहनत तो होती है, पर दिशा नहीं होती। जैसे कोई नाव समंदर में चल रही हो, पर उसके पास कॉम्पास न हो। मार्टिन मेडोज इसी सच्चाई को बहुत भावनात्मक और प्रैक्टिकल तरीके से समझाते हैं। सपने तभी सच होते हैं जब वे क्लियर गोल्स में बदलते हैं, और गोल्स तभी पूरे होते हैं जब उनके साथ एक सटीक एक्शन प्लान जुड़ा हो। अक्सर हम कहते हैं, मुझे सक्सेसफुल बनना है, मुझे फिट होना है, मुझे पैसा कमाना है, लेकिन ये सब विशेष है, गोल्स नहीं। विश आपको उत्साहित करती है, गोल आपको डिसिप्लिन्ड बनाता है। जब आप अपने लक्ष्य को साफ शब्दों में लिखते हैं, कब तक, कैसे और किन स्टेप से, तभी दिमाग उसे गंभीरता से लेना शुरू करता है। यही क्लैरिटी आपके अंदर एक नई एनर्जी पैदा करती है, क्योंकि अब आपको पता है कि जाना कहाँ है। मान लीजिए एक छात्र है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है। वो रोज 8-10 घंटे पढ़ता है, फिर भी रिजल्ट नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो हर दिन जो सामने आता है वही पढ़ लेता है। कोई प्लान नहीं, कोई स्ट्रक्चर नहीं। दूसरी तरफ एक ऐसा छात्र है जो कम घंटे पढ़ता है, पर उसे पता है कि आज किस टॉपिक को खत्म करना है, कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और कहां गलती सुधारनी है। फर्क सिर्फ मेहनत का नहीं, क्लैरिटी का है। क्लियर गोल्स आपके दिमाग को कंफ्यूजन से बाहर निकालते हैं। जब लक्ष्य साफ होता है,
तो डिस्ट्रैक्शंस अपने आप कम हो जाते हैं। आप ना कहना सीख जाते हैं उन चीजों को जो आपको आपके रास्ते से भटका रही है, और एक्शन प्लान उस क्लैरिटी को डेली रूटीन में बदल देता है। ये प्लान आपको बताता है कि बड़े सपने को छोटे छोटे डेली टास्क्स में कैसे तोड़ा जाए, ताकि हर दिन आप अपने लक्ष्य के थोड़ा और करीब पहुंच सके। यहां इमोशंस भी बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। जब आप अपने गोल को इमेजिन करते हैं, वो फीलिंग, वो मोमेंट, वो अचीवमेंट, तो एक्शन लेना आसान हो जाता है। आपका प्लान सिर्फ कागज पर लिखे स्टेप्स नहीं रहता, वो आपके दिल से जुड़ जाता है। और जब दिल जुड़ जाता है तो डिसिप्लिन बोझ नहीं लगता। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपकी जिंदगी में रैंडमनेस कम हो रही है। हर दिन का एक पर्पस है। हर छोटी जीत आपको कॉन्फिडेंस देती है। और सबसे खास बात, फेलियर अब आपको तोड़ता नहीं, बल्कि आपके प्लान को रिफाइन करने का मौका देता है। आप समझने लगते हैं कि गलती आपकी कैपेबिलिटी में नहीं, स्ट्रैटेजी में थी। जब गोल्स क्लियर होते हैं और एक्शंस प्लान्ड होते हैं, तो सपने दूर नहीं लगते, वे मेजरेबल हो जाते हैं, अचीवेबल हो जाते हैं, और सबसे जरूरी, रियल हो जाते हैं। यही बदलाव इंसान को विशफुल थिंकिंग से निकालकर पर्पसफुल लिविंग की तरफ ले जाता है। दोस्तों, यही वो सोच है जो फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस हमें सिखाती है। असफलता अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। हर गिरना हमें कुछ सिखाता है, हर ठोकर हमें थोड़ा और मजबूत बनाती है। अगर हम फेलियर से डरने के बजाय उनसे सीखना शुरू कर दें, तो सक्सेस सिर्फ समय की बात रह जाती है। उम्मीद है इस वीडियो ने आपके अंदर एक नई सोच,